गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। मिनट बस अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बताओ चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करें अपन लोग? पहले शेयर तो करो। नहीं, यस सर। चलो बेटा, आज अपन लोग है ना चैप्टर फर्स्ट से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जो डाउट आउट होगा बीच बीच में पूछ लेना। थोड़ा बहुत तो तुम लोगों ने पढ़ा है ना चैप्टर 1, यस सर। है ना? तो बिल्कुल स्टार्ट से ही करते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बच्चे आ जाए ना। आज थोड़ा मैं पहली बार ये कर रहा हूँ, थोड़ा आज कुछ अगर गड़बड़ हो तो झेल लेना। ठीक है, चलो सर। अच्छा ठीक। चलो तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो जो है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है ना? तो पहले मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ टुडे। एक मिनट। So name of the chapter is, just a minute. ये ऐसे सेलेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, चलो चैप्टर 1। ठीक है बेटा, चैप्टर 1। माशाल्लाह राइटिंग आ रही है आज तो। चलो कोई नहीं, नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो जो नंबर सिस्टम से अगर देखा जाए तो सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर से। बता सकते हो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? बताओ जरा। सर वन। 1 से वन है ना? 1। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4। और कैन यू प्रेडिक्ट द लास्ट नेचुरल नंबर? बता सकते हो? नो सर। नो सर, है ना? दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो लास्ट नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है ना? ठीक है। अच्छा, आफ्टर नेचुरल नंबर द नेक्स्ट वन इज होल नंबर। व्हाट आर होल नंबर्स? बता सकते हो? जीरो From टू Z. इन्फिनाइट। हाँ, Number starting from Z. विच स्टार्ट्स विद जीरो। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। तो 0 1 2 3 4 एंड अप टिल इन्फिनिटी। ठीक है, सो दीज आर होल नंबर्स। अब उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को देखो अपन या तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट, सॉरी। इंटीजर्स को हम कैपिटल आई और कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, व्हाट आर इंटीजर्स? क्या होते हैं बताओ जरा।
What are integers? Number and Numbers of negative and positive. Including 0? Zero. Including one, हाँ, 0 भी 1, तो 2. रहेगा। देखो सबसे पहले तुमने बीच में लिख देना 0, ठीक है ना, और फिर इसके राइट में पॉजिटिव नंबर्स लिख दो 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसके लेफ्ट में है ना नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ चाहो तो आप पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो, नेगेटिव इन्फिनिटी। समझ गए? ठीक है ना। Yes. Now what are Yes, rational sir. numbers? चलो बताओ, what are rational numbers? Number that Number can be that written in can the be form written of in the P, form of P by P Q, and upon Q Q. is not equal to 0. बिल्कुल सही। देखो numbers which are expressed in the form of P by Q, तो ये देखो मैंने लिख दिया P by Q such that P comma Q both belongs to integers and Q is not equal to 0, ठीक है ना। So they are called as rational numbers. For example, if I say, मान लो मैंने लिख दिया 1, है ना, for example अपन ने लिख दिया 1 2 3, ये सारे रेशनल्स। फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 3/4। अच्छा ये बताओ, 0 आर रेशनल नंबर? बताओ जरा, 0 के बारे में आप क्या कह सकते हो? 0 आर रेशनल नंबर? Yes, sir. बहुत गर्मी है Yes, sir. का? Yes, sir. 0 रेशनल नंबर है। Why 0 is a rational number? Sir, because it can be represented in the form of T by Q. हाँ ठीक है, तो But सही not है। in the denominator. हाँ बिल्कुल सही है। देखो एक मिनट, देखो 0 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन को मैं नीचे ले जाऊँ। हाँ देखो, जैसे हमने 0 को ऐसे लिख दिया, ये 0/1, करेक्ट, देन 0/2, देन 0/3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। हाँ पर ये बिल्कुल सही बात है कि आप 0/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को ही आप गलत कर दोगे, है कि नहीं। तो ये देखो, अभी हम लोगों ने रेशनल्स के बारे में पढ़ा कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। डेफिनेशन ऑफ, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ होल नंबर, इंटीजर्स, देन रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी, है कि नहीं, तो वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो तुम्हारी स्टार्ट होती है, एक मिनट, कल से मैं तो ये क्वेश्चन पूरे इसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आज पहला दिन है। अच्छा देखो, जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 भाई ये 0 आर रेशनल नंबर, कैन यू प्रेडिक्ट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। बस तुम्हें इसका आंसर क्या लिखना है, क्या लिखोगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0 एज 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। बन जाएगा ना फर्स्ट वाला, बताओ जरा। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 1 है, 0 आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है बच्चा लोग। बताओ इसको कैसे करोगे तुम लोग। We will multiply 3 and 4 by a same number. यू मल्टीप्लाई 3 एंड 4 बाय A same number. कौन सा नंबर बताओ बेटा जरा। The LCM of 3 and 4. एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, इस क्वेश्चन में क्या एलसीएम निकालने की जरूरत है, बताओ जरा। लग रहा है कि एलसीएम की जरूरत है? No, sir. नहीं है ना No, बेटा। इसमें देखो ना, देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन देखो आप ये देख सकते हो, सॉरी, यहाँ पर अपन क्या देख सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है ना, ये अपन ने लिख दिया सोल्यूशन। सबसे पहले देखो, एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है आपका 4,
दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, सेम है कि नहीं, बोथ ऑफ द डिनोमिनेटर Yes, sir. सही है ना पहली बात। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 6 रेशनल, तो 6 अगर कह रहा है बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस 6 के साथ 1 को ऐड कर देना है। हाउ मच यू आर गेटिंग, 7। अब तुम क्या करो, ये जो 3/1 है ना बेटा, इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई करिए और 7 से डिवाइड करिए, ठीक है। दिस विल गिव यू this will give you 21/7 सबसे पहले, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमने वही सेम करना है, मल्टीप्लाई बाई 7 एंड डिवाइड बाई 7, दिस विल गिव अस 28/7, ठीक है ना। अब देखो, so now we are going to write 6 rationals between 21/7 and 28/7, लिख लोगे 6 रेशनल्स, अब बताओ, Yes, sir. Yes, sir. है ना। बताओ, अच्छा फर्स्ट रेशनल क्या होगा, बताओ, चलो तुम लोग बताओ। 22. हाँ, 2/7. वेरी गुड, 22/7, दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन विल बी 23/7. 23. 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो काउंट करो यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितने हो गए, 1 2 6. 3 4 5 6। तो देखो अगर अपन इस मेथड से चलते हैं ना, ऐसे कभी कभी क्या होता है, कुछ टीचर्स कह देते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10, तो उसमें क्या होता है ना, और ज्यादा मिल जाते हैं, तो वो हॉच पॉच हो जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, 6 पूछ रहा था तो मैंने बस 1 ऐड किया, तो उससे हमें एग्जैक्टली 6 रेशनल्स मिले, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को, है ना। तो 10 वो 100 वाला मत करना, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग की मर्जी है, वो भी गलत नहीं होगा अगर यहाँ तुम 10/10 से भी करते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को, Yes, sir. हाँ, आर्यन, sir. रिया, अक्षिता, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, पढ़ा हुआ है बेटा ना अपना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। कल से बेटा मैं ना स्लाइड बना लूंगा पहले से, थोड़ा सा अभी क्या है, फर्स्ट डे है ना, अभी थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, हाँ, कल से फिर अपन एक मिनट कैसे स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, Sir, we have to multiply by 6 हाँ इस वाले में both the numbers. बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये क्या होगा, हाइट तक, देखो अच्छा देखो मेरा क्वेश्चन इज कि फाइंड 5 रेशनल, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है कि नहीं, बिल्कुल इजी है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर बिल्कुल क्या है, सेम है कि नहीं। Yes. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई, एक मिनट, यू विल मल्टीप्लाई 3/5 बाय 6. and divide by 6. In the same manner, you will multiply 4/5 by 6 and divide it by 6. ठीक है ना, this will give you 18/30 and over here you will get 24/30। ठीक है, अब देख लो एग्जैक्टली तुमको देखो 5 रेशनल्स मिल जाएंगे इनके बीच में। देखो यहाँ पर अपन ने अब लिखा, इसके बाद तो देखो, अब देखो तो यहाँ पर अपन ने, मैंने लिखना चालू किया, ये हो गया तुम्हारा 18/30, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब इसके बाद देखो, तो नेक्स्ट क्या होगा, 19/30 होगा, नेक्स्ट विल बी 19/30, उसके बाद वाला होगा 20/30, नेक्स्ट वन विल बी 21/30, ठीक है, और उसके बाद वाला हो जाएगा 22/30, देन 23/30 and the next one will be 24/30।
30। तो जरा देखते हैं अपन ने कितने फाइंड किए इस तरह से, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हो गया हमारा, इजी है ना, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर देखो इतने क्वेश्चन से काम तो होने वाला है नहीं, और अपने को अभी और देखना है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जैसे देखो मान लो मैंने लिखा फाइंड, ठीक है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन किसके किसके बिटवीन निकालने अपन, सपोज बिटवीन 2/3 एंड 3/4, ठीक है। चलो इसको कर पाओगे तुम लोग, बताओ जरा, जरा ट्राई करोगे तुम? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. सबसे पहले क्या करोगे बताओ इस क्वेश्चन में, व्हाट यू विल डू We will फर्स्ट? take LCM. हाँ, 4 plus over here the problem is the denominator, है ना। the first thing is to Yes. make denominator same, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो करो, चलो करो, फिर देखते हैं, कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ। sir. सर डन। डन। Sir, done. सबसे पहले तुम लोगों ने ये बताओ डिनोमिनेटर जो एलसीएम लिया वो कितना है, 3 और 4? 60. 12। 12 आया है ना। 12. तो तुम लोगों ने दोनों के जो डिनोमिनेटर्स थे उनको 12 बनाया होगा ना, है ना। ऐसे ही Yes, किया होगा sir. मेरे ख्याल से। देखो ये सबसे पहले आपने इस तरह से कुछ किया होगा, that over here it is written 2/3, है ना। इसके डिनोमिनेटर को हमको 12 बनाना था, तो हमने क्या किया होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हमें मिल गया 8/12, करेक्ट। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 3/4, यहाँ भी अपने को 12 चाहिए था, सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3, सो 9/12। तो 8/12 और 9/12 के बीच में हमें कितने निकालने, 4, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर आपने क्या किया होगा, फिर क्या किया इसके बाद, बताओ जरा, इसके बाद क्या किया? इंटू 6 6 4/4। Into 5. करेक्ट, बहुत अच्छे। इसके बाद आपने ऐसा किया होगा, 8/12 you multiplied by 5 and divide by 5, this has given you 40/60, करेक्ट। और यहाँ पर आपने क्या किया, 9/12 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, दिस इज गिवन यू 9 5 45, 12 5 60। और फिर आपने जो 4 रेशनल्स थे वो लिख लिए होंगे, 41/60, 42/60, Yes, sir. ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने अभी इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 3 किया, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 में दे आर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स का, वो ये है कि इट इज सेइंग एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। True. ये ट्रू है कि फॉल्स है? True. Sir, true. कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर में आते हैं। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो ये है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी False. इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो देखो जरा
ये वाला फॉल्स है पक्का? Yes sir. Yes चलो sir. ठीक है। अच्छा क्या रीजन है कि ये फॉल्स है, बताओ जरा, व्हाई इट इज फॉल्स, कोई एग्जांपल से बताओ जरा। क्योंकि सर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इंटीजर -1 -2 हो हाँ जाता है। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो इसमें आ ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? सही बात है ना? हाँ बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट Yes. क्लियर है। चलो थर्ड वाला देखते हैं इसका। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। द थर्ड वन इज एवरी रेशनल नंबर इज अ Yes, sir. होल नंबर। कह रहा है जितने भी रेशनल हैं वो सारे होल नंबर होंगे, इज इट ट्रू? बताओ जरा। फॉल्स। कह रहा है जितने रेशनल है वो सारे होल हैं। फॉल्स। एग्जाम्पल से बताओ। -1/2 हाँ -1/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, होल है कि नंबर। नहीं? सही है ना बेटा? हाँ तो यहाँ पर ये द आंसर विल बी द स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज रेशनल्स लाइक -1/2, 3/4, 1/4 आर नॉट होल नंबर्स, है कि नहीं? तो चलो ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। पर बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.2 थोड़ा सा हम लोग इरेशनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अच्छा क्या होता है इरेशनल नंबर, बता सकते हो तुम लोग? व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट Sir, टॉपिक। non-terminating, non-repeating. हाँ ठीक है, और बाकी लोग कुछ ऐड करना चाहते हो चाहे डेफिनेशन में? व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, बता सकते हो? देखो, And opposite of rational numbers. हाँ बहुत सही। देखो बेटा, डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज जस्ट अपोजिट ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे रेशनल में क्या कहते थे? नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। यहाँ पर आप क्या कहते हो? numbers which are not expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। आगे हम क्या कहते हैं? the decimal expansion of irrational numbers are non terminating and non repeating। जैसे देखो कोई एग्जांपल देखते हैं अपन। suppose if I write a number like this 1.01, then 001, then 0001 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो नंबर जो हमने लिखा है अभी, क्या ये इस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? इज इट पॉसिबल ये जो डेसिमल यहाँ लगा हुआ है उसको हम यहाँ से हटा पाएं और उतने 0 फॉलोड बाय 1 लिख पाएं? इज इट पॉसिबल? नो सर। No, sir. नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। उम्र बीत जाएगी अपनी, है ना? अपने को 7 जन्म कितने भी जन्म ले लेंगे पर अपन, है ना, डेसिमल हटा के वो लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पर देखो इसका जरा एक्सपेंशन तुम देखो। जैसे यहाँ पर बेटा ये 0 1 है, ठीक है ना? तो क्या 0 1 अगले स्टेज में रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर है 0 0 1, तो इस 0 0 1 रिपीटिंग नहीं कर रहा है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना? तो आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो, NTNR, है कि नहीं? ठीक है ना? अच्छा, तो ये पहला तरीका होता है इरेशनल नंबर को फाइंड करने का। अब एक और तरीका है, कभी कभी क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेता है जैसे 2, उसके ऊपर वो क्या करता है तुम्हारा? स्क्वायर रूट लगा देता है। तो अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर स्क्वायर रूट लग गया है और वो रूट क्या है? हट नहीं रहा है, तो वो क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? Irrational. इरेशनल, है ना? जैसे देखो अपन और देखते हैं, सपोज ये 3 है, ठीक है ना? अब 3 के ऊपर भी हमने बेताल को बैठा दिया। तो अगर 3 के ऊपर हमने बेताल, विक्रम बेताल की कहानी सुनी है ना तुमने? बचपन में सुनाई गई होगी, Yes, sir. है ना? तो बेताल क्या होता है? उसके कंधे पे चढ़ जाता है और छोड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 3 और 2 के ऊपर अगर रूट लग गया तो ये इसको छोड़ने वाला नहीं है, है ना? तो अगर बेटा किसी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर, है ना, हमने स्क्वायर रूट लगा दिया और अगर वो स्क्वायर रूट नहीं हटता है तो हम उसे इरेशनल कहते हैं। जैसे देखो, तो ये तुम्हारा इरेशनल हो गया ये वाला, ठीक है? इसी तरह से हमारा √3 भी इरेशनल हो गया, है कि नहीं? अच्छा, अब आते हैं अपन यहाँ पर। अब मान लो अगर बेताल 4 के ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? Sir, it is a rational number. इट विल बिकम अ रेशनल। व्हाई? बिकॉज द रीजन इज कि ये भाई इसकी जो गर्दन है ना बड़ी पतली है ना? 4 को ये क्या लिख देगा? 2 × 2, है ना? और ये बेताल के चंगुल से निकल आएगा, समझ गए ना?
तो जहाँ पर रूट लगा हुआ है वो इरेशनल है, और जहाँ पर रूट लगने के बाद भी क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है, वो रेशनल हो जाते हैं, है ना। अच्छा, तो देखो अभी हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी। अच्छा, ये बताओ तुम लोग का पाई के बारे में क्या कहना है? पाई कैसा है, रेशनल है क्या? irrational number, Sir, irrational. पाई की बेटा ना वैल्यू सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेट की गई है ट्रिलियन प्लेसेस तक, ठीक है ना। और वो क्या है, देखो कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू है, पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, 1, इतना तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, 59265, और लिख देता हूँ 59265 एंड सो ऑन। अब देखो ये जो वैल्यू है बेटा, ये भी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, दैट इज वाई पाई इज ऑल्सो कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो अभी देखो हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं कुछ क्या करने वाला हूँ, मैं तुम लोग के सामने कुछ नंबर्स लिखूंगा, तुम लोग को बताना है कि वो इरेशनल है या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिख दिया, 625। चलो बताओ ये क्या है, Sir, rational, rational. रेशनल, व्हाई इट इज रेशनल? Sir, it is because square it root of can be 25, written at 5. अंडर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू व्हाट, पहले बताओ। Solve करो 25 into 25, Sir, बिल्कुल 25. सही, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। द रीजन इज बिकॉज दिस 625 over here can be written as 25 into 25, and because स्क्वायर रूट के अंदर अगर पेयर्स बनते हैं तो बाहर निकल आते हैं, तो ये हो गया हमारा रेशनल। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, मान लो 1.023, देन 0023, देन 0023, तो ये क्या होगा बेटा बताओ? इज Sir, इट irrational. irrational, why? Because the reason is its decimal expansion is non-terminating and non-repeating. This is the reason it Non-repeating. is irrational. बिल्कुल सही है। चलो अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैंने लिखा अपन ने कुछ ऐसा लिखा 1.726, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? rational, इज इट रेशनल और इरेशनल? 1. rational, चलो बाकी लोग क्या कह रहे हैं बताओ। Sir, it is a rational. इट इज रेशनल। Yes, sir. yes It is sir, रेशनल, हाँ बेटा रेशनल होगा ना, क्योंकि देखो ना यहाँ पर अपन डेसिमल हटा सकते हैं, एंड इफ यू रिमूव द डेसिमल व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 1726 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 1000, 1000, 1000. because this number can we can write this number in the form of p by q, therefore it is a rational number, ठीक है ना। So right now we have studied the definition of irrational numbers, ठीक है। अब देखो, अब अपन आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग 1.2 एक चीज और है, देखो अभी मैंने देखो आपको क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने रेशनल का डेफिनेशन पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा इरेशनल का डेफिनेशन, ठीक है ना। अब ये बताओ व्हाट आर रियल नंबर्स, Sir, बता what सकते is हो? the meaning of terminating? देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटा विच हैज, टर्मिनेटिंग का मतलब है विच हैज एन एंड, ठीक है, जिसको हम क्या कर सके, खत्म कर सके, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि विच डज नॉट हैव एन एंड, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अगर कभी मूवी वूवी देखी हो हॉलीवुड की, तो आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी शायद, वो एक पूरी सीरीज है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, Yes, sir. देखी है। Yes, उसमें वो sir. क्या करता है, ही इज अ Yes, sir. रोबोट, यानी उसका काम क्या रहता है, वहाँ वो अपने जो दुश्मन होते हैं उनको क्या करता जाता है, खत्म करता जाता है। इसलिए इस मूवी का नाम ही टर्मिनेटर रखा गया है। तो मेरे ख्याल से मतलब समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग का, है ना। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एक एंड है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, yes sir, चलो। अब देखो बेटा, अब अपन Yes, sir. इसका लास्ट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो देखो व्हाट आर रियल नंबर्स, बता सकते हो आप लोग, व्हाट आर रियल नंबर्स? Sir, real number is a combination of rational and irrational number. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही बात है। चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। अच्छा,
रियल नंबर का मतलब ही होता है कि वो नंबर जो कि क्या करते हैं, दुनिया में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दे आर नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, जब तुम लोग बेटा क्लास 11th में जाओगे तो वहां पर तुम लोग इमेजनरी नंबर्स भी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, इमेजनरी। अब तुम लोग पूछोगे सर ये इमेजनरी नंबर कैसे होता है, देखो मैं वो भी बता देता हूँ आपको हल्का सा। देखो इमेजनरी नंबर्स ये क्या होते हैं, जैसे सपोज करो स्क्वायर रूट के अंदर मान लो किसी ने तुमको ऐसा लिख के दे दिया -3, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर -3 -3। तो देखो अब तुम क्या करोगे, अगर तुम एक 11th के स्टूडेंट होगे तो तुम इसको इस तरह से डील करोगे। सबसे पहले तुमने ये जो है ये लिखा हुआ है -3, इसको तुमने ऐसे लिख दिया -1 × 3, लिख सकते हो ना बेटा स्क्वायर रूट के अंदर, Yes, sir. yes ठीक sir है ना। अच्छा अब बेटा ये जो -1 होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड आयोटा, इसको आई स्क्वायर के बराबर लिखा जाता है। ये तुम लोग पढ़ोगे 11th में, आई स्क्वायर जो होता है दिस इज इक्वल टू -1। आई को हम लोग आयोटा कहते हैं, ठीक है, या आई फॉर इमेजनरी। अब देखो तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा स्क्वायर रूट है। अब आई 2 बार यहाँ रिपीट कर रहा है ना, तो मतलब आई तो पेयर बना रहा है, इसका मतलब आई जब पेयर बना रहा है तो वो तो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, और √3 क्या रह जाएगा अंदर। तो यही जो बेटा होता है ना, आई मतलब होता है इमेजनरी, तो ये कैसा नंबर है तुम्हारा, इमेजनरी नंबर है। ये कैसा नंबर है, इमेजनरी, जो कि आप लोग imaginary number ठीक है। तो सर ये आई स्क्वायर कैसे आया? बेटा ये वैल्यू होती है 11th में, अगर तुम लोग आओगे ना मैथ्स लोगे तो मैं बताऊंगा आप लोग को। आई स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है, ठीक है। आई स्टैंड फॉर आयोटा, पढ़ाऊंगा, मतलब अभी मैंने तुम लोग एक जनरल बता दिया कि देखो 10th तक तुम लोग क्या है सिर्फ रियल नंबर्स तक पढ़ोगे, और 11th में जाओगे तो वहाँ एक नया टॉपिक आ जाता है, वो क्या होता है, इमेजनरी नंबर, Imaginary number. ठीक है। और सुनो, और फिर क्या होता है कि रियल और इमेजनरी का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 11th में है बेटा, ठीक है। तो ये सब खैर अभी आगे की बातें हैं, बस नाम सुन लो कि कभी कोई नाम ले तो तुम लोग को बहुत अटपटा ना लगे, ठीक है ना। तो 11th से हम लोग इमेजनरी नंबर पढ़ेंगे, और फिर वहां पर उसके बाद क्या कहते हैं, रियल और इमेजनरी का जो मतलब कॉम्बिनेशन होता है वो मिलके बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो 9th 10th 11th आप ही पढ़ाते हो स्कूल में? बेटा यहाँ पर मैं स्कूल में तो अभी 9th पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना अभी। और देखो शायद 11th में मिलूंगा मैं तुम लोग को, अगर सब कुछ ठीक रहा स्कूल में तो, ठीक है ना, वेट एंड Okay, वॉच, sir. है ना। देखो शायद इसी साल से शायद मैं 11th भी स्टार्ट कर दूँ स्कूल में। चलो कोई नहीं, अब देखो अब अपन आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में बेटा। मेरे ख्याल से मीटिंग फिनिश होने वाली, तो अभी 6 मिनट है, चलो अभी कुछ हो जाएगा। एक मिनट, देखो अब ये बताओ सर एक्सरसाइज होमवर्क दे दीजिए उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 1.1 से रिलेटेड। 1.1 से रिलेटेड। बेटा 1.1 में ज़्यादा कुछ है ही नहीं होमवर्क देने के लिए, बस सिर्फ रेशनल्स फाइंड करने वाले थे क्वेश्चंस, बहुत इजी, तो वो तो अपन ने बता ही दिए, है ना। चलो होंगे तो मैं कल सर दे दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट हो हल्के। जो डिफिकल्ट हो चलो दे दूंगा मैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। जैसे मान लो, चलो एक क्वेश्चन ले लो अभी तुम लोग, सपोज ये क्वेश्चन है, लेट फाइंड, चलो ये क्वेश्चन लो, फाइंड 4 रेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन, हल्का सा बस क्वेश्चन को घुमाते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 0.25 एंड 0.35। ये वाला कैसे करोगे तुम लोग बताओ, सर बहुत इसको कन्वर्ट करेंगे sir first we will रैशनल write में। in the fraction form हाँ ठीक है ना। तो देखो वही बेटा, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, है ना, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो यही क्वेश्चन हो गया, एक देखो इसमें क्या होता है, वही जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, और एक वाले रहते हैं जिसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, सेम करते हैं, ठीक same है ना। तो 1.1 में इतना ही है बेटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। अभी देखो आगे फिर मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता जाऊंगा। अच्छा तो देखो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ तुम लोग को ये वैल्यूज, स्क्वायर रूट की वैल्यूज निकालते आती है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस,
ये आता है तुम लोग को Yes, sir. सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो निकाल के दिखाओ, चलो निकालो एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है आंसर के लिए। Sir, up to how many decimal places? अप टू 5, ठीक है चलो कोशिश करो, बन जाएगा। Sir, 1.41421. सही है बेटा, बहुत बढ़िया है ना, तो बन जाएगा ना तुम लोगों से। कभी कभी क्या होता है ना, अगर टीचर का मूड खराब है, मान लो पेपर बनाते हो, तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना, सभी को आता है, बनता है, ये बता दो जरा, नहीं तो मैं बता दूं। Yes, sir. बनता है. पक्का ना? Yes. चलो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं, चलो ठीक है फिर। तो चलो फिर आज अपन इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है ना। कल से हम लोग एक्सरसाइज, कल से मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा स्लाइड्स बना लूँगा, तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, क्योंकि अब फिर से ट्रू एंड फॉल्स चालू हैं, तो कल से मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क भी दे दिया करूँगा, ठीक है। आज अपन इतने रखते ही, बताओ थोड़ा Yes, बहुत sir. समझ में आया ना, क्योंकि पहले का पढ़ा हुआ था तुम लोगों का, मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही गया होगा। ज़रा डाउट, और किसी को भी डाउट बताओ ज़रा, 1.1 में किसी को कुछ भी, कोई डेफिनेशन में कहीं No, पर भी sir. नहीं है? चलो ठीक है No, फिर, sir. है ना। चलो फिर कल मिलते हैं अपन लोग, ठीक है ना। कल भी अपन ये Thank you, sir. 5:40 पे ही बेटा क्लास रखेंगे, ठीक है। Yes, ओके sir. ओके बेटा, ओके, थैंक यू, चलो Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, सी यू टुमारो। Thank you, sir. ओके बाय बाय बेटा, ना टेक थैंक केयर। यू सर। ओके चलो।